जनता कहिन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। गांव-गांव पहुंच रहा हूं, गांव की समस्याओं को लेकर नेताओं से सवाल पूछता हूं। इस वक्त हमारे जो खास मेहमान हैं वो जगदीशपुर विधानसभा यानी 184 विधानसभा से हैं। 2017 की बात किया जाए तो वहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं, बीएसपी कैंडिडेट रहे हैं और इस बार समाजवादी में शामिल हुए हैं। अब हम उन्हीं से जानेंगे कि 2017 और 2022 में क्या बदलाव आया है और अभी तक कितना विकास हुआ है। जयदत्त कोरी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू भैया, सब लोग को धन्यवाद। 2017 से 2022 में क्या फ़र्क दिखा उस विधानसभा में? देखिए, विकास के लेकर तो 2017 में जैसे था आज भी वहाँ वैसे बना हुआ है। वहाँ की जनता जब जाओ तो लोग बताते रहते हैं, रोड की व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य की व्यवस्था से लेकर के ये पूर्णतः उनसे संतुष्ट नहीं है। हम भी बदलाव चाहते हैं, उस समय तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव आप चाहते हैं, ये तो सब लोग चाहते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो चाहते हैं कि बदलाव हो और हम बैठ जाएं। ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन 2017 में जिस सड़क से आप गुजरे थे और अगर आज आप उसी सड़क से, क्योंकि फिर से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी में आ गए, समाजवादी से टिकट मांग रहे हैं, तो उसी रोड से आप गुजरते हैं तो आपको लगता है कि वो रोड बन गया है? नहीं, रोड की स्थिति थी कि आप बड़ी गाड़ियाँ हमको लगता है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चला नहीं सकते, आप चला ही नहीं पाएंगे। इतनी स्थिति वहाँ की रोड बहुत ख़राब स्थिति है। बाइक से तो बड़ा हमको लगता है कि अगर बहुत तेज़ से चला दे तो हमको लगता है गिर जाएंगे सब। हमको लगता है कि वहाँ के जो भी माननीय विधायक जी हैं और भी लोग हैं, वहाँ जो पदाधिकारी हैं, वो हमको लगता है खुद चले तो भी वो जो है संतुष्ट नहीं होंगे चलने से। उनको खुद नहीं लगे, चलते हुए खुद अच्छा नहीं लगे, वो 50 की स्पीड से गाड़ी खुद नहीं चला सकते। 2017 और 2022 बीच में कोविड-19 का महाकाल, मतलब बहुत बड़ा ये आपदा था। तो इस आपदा के बाद आप जनता से मिलने गए तो जनता ने कुछ दुख दर्द बताया कि मंत्री जी ने मेरी मदद की कि नहीं की? क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी से, उन्होंने मदद की? देखिए, मंत्री जी के बारे में टिप्पणी करना मेरे अनुसार तो ठीक नहीं है। ये सही जवाब वहाँ की जनता ही उनको दे रही है और 2022 में देगी। आपने क्या सुना वहाँ पर? अब उनके बारे में टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि जनता सही रूप वो जो मैं राजनीतिक के नाते अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो राजनीतिक पार्टी के नाते बोलता हूँ, लेकिन वहाँ की जनता अगर आ जाए तो उनको संतुष्ट नहीं है। कुल मिला के वहाँ सभी लोग निराश है, चाहे वो विधानसभा किसी कोने में, किसी तरह से किसी भी एंगल से वो संतुष्ट नहीं है उनसे। अच्छा, अभी राकेश प्रताप जो गौरीगंज से विधायक हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे रहे, फिर उनके ऊपर सिविल अस्पताल उन्हें जबरन भेजा गया। जिस रोड के लिए वो बैठे हुए थे वो आधा रोड जो है वो जगदीशपुर विधानसभा में आता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी रोड बनना चाहिए? नहीं, रोड जगदीशपुर की या पूरी अमेठी की बनना चाहिए। मैं अमेठी जिला, देखिए मैं जगदीशपुर से लेना तो ही है, लेकिन पूरे अमेठी का मैं रहने वाला हूँ, तो हम तो चाहते पूरा अमेठी चमके। चाहे गौरीगंज की रोड अच्छी बने, तुलुई की बने, अमेठी की बने, जगदीशपुर की बनना चाहिए। क्योंकि हमको ऐसा नहीं जगदीशपुर में चलना है, अगर मुख्यालय जाना है तो हमको गौरीगंज होके जाना है, तो रोड भी अच्छी होना चाहिए। कोई बड़ा मामला होगा तो हर हमको लगता है जगदीशपुर का आदमी हो या तुलुई को मुख्यालय जाने के लिए हमको लगता है गौरीगंज से ही जाना पड़ेगा। तो सभी भाइयों के लिए हमको लोग सभी रोड अच्छी होनी चाहिए। उसमें माननीय विधायक जी को, जो मंत्री जी को, सब लोग को सहयोग करना चाहिए। इसमें द्वेषाभाव कोई मामले नहीं है। जब हमारी आपकी चुनावी चर्चा ही चल रही है तो हम जानना चाहेंगे कि सौगातें की बात की जाए तो सौगात बहुत सारे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौगात की बात की जाए, बहुत सारे सौगात दिए गए, लेकिन अमेठी के विधानसभा जगदीशपुर में आपको अभी तक क्या सौगात दिखा कि सरकार की तरफ से ये प्राप्त हुआ है? देखिए, हम तो 2017 में 17 से पहले जो भी वहाँ का विधायक रहा, वहाँ की स्थिति गांव, आज भी लोग गोमती नदी का पानी पीते, ऐसे ऐसे कुछ गांव रहे हैं। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का विधायक है, आज भी वैसी स्थिति है। कल क्या होगा, लेकिन एक बार अवसर मिलेगा, समाजवादी पार्टी से विधायक मिलने का अवसर मिलेगा तो हमको लगता है कुछ परिवर्तन होगा। जनता बदलाव खुद बता देगी इस बार। चुनाव कैसे जीता जाएगा? अब सवाल ये है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। जगदत्त कोरी जो है चुनाव कैसे जीतेंगे? 2022 विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, जीतने के लिए जनता को जो चाहिए सबसे पहले इसको पूरा किया जाए, जनता के बात को सुना जाए और वहाँ का बदलाव जनता जो चाहेगी। हमारा जीतना, देखिए हमारे ऊपर निर्णय नहीं है, मेरा उद्देश्य जीतना और वहाँ का विकास करना, इसका निर्णय जनता करेगी। जीतने हारने का निर्णायक जो जनता है हमारी। अच्छा, मैं उसी विधानसभा से हूँ तो इसलिए मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि जगदत्त कोरी के पास पैसा भी है, पावर भी है और इज्जत भी है, अब आगे क्या चाहिए?
देखिए, हम वहाँ का रहने वाले हैं। मैं अमेठी का ज़िले का रहना हूँ, हरवा भानी का रहने वाला हूँ। बहादुरगंज गांव पड़ता है, वहीं से मैं पला हूँ, पोसा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो हर आदमी की सबसे बड़ी पैसे की बात होता है कि हम उस क्षेत्र में काम करें जिस पे आने वाले माँ बाप भाइयों का क्षेत्र, मैं कभी भी ना रहने के बाद, मरने के बाद तो जाऊँ तो ये लगे कोई भी नेता मेरा यहाँ विकास चल रहा है। मुझे वहाँ से नाम चाहिए कि मैं इतना काम कर जाऊँ कि वहाँ के लोग, भाई बहनें हमारे कहें कि कोई नेता था मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, और विकास की कोई करके गया। मुझे वो चाहिए बस। र्यूमर उड़ाया गया था कि आप बाहरी हैं और आप बता रहे उसी क्षेत्र से। भाई, तिलोई विधानसभा का मैं वोटर हूँ। हमको जगदीशपुर, हमारे यहाँ का जो गांव है 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर वहीं से पैदा हुआ, वहीं के राजा पत्थरपुर का मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो लोकल बाहरी कैसे हो गए? आज भी वहीं मैं वोट देने जाता, वोटर लिस्ट वहीं की, लखनऊ की वोटर लिस्ट है हमारी नहीं। भाई, वोट तो मैं आज भी वहीं गाँव देने जाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया बात अगर किया जाए तो ये तो क्षेत्र की समस्या हो गई। अब आ जाते हैं पार्टी लेवल पे। पार्टी लेवल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अब अपने लोगों से कैसे निपटेंगे, उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, सभी लोग, जो लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, सबको पूर्णतः टिकट लेने के लिए पूरा अधिकार है। मांगने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने का भी पूरा है। वो सबको जो संपत्ति हुई कि उनका निर्णय मानूंगा। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं लड़ूंगा। अगर किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं टिकट तो अपना तन मन धन के मैं उसको लड़ाऊंगा। मेरा केवल एक उद्देश्य है वहाँ से विधायक बनाना सपा का, और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। अन्यथा जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे, अगर मुझे देते तो मैं लड़ूंगा, और अगर किसी दूसरे को अगर निर्णय रहता तो अपना गाड़ी, घर, धन दौलत लगा के मैं उसको जिता के लाऊंगा। चलिए, बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे थे आपसे, लेकिन वक्त शायद इजाज़त नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जगदत्त कोरी, जो हर सवाल का जवाब बेबाकी से दे रहे थे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी, और ख़ास करके 184 विधानसभा यानी जगदीशपुर समाजवादी के पहले में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो वक्त बताएगा। जुड़े रहें और देखते रहें जनता का हित। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।